नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12th संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक से क और ख स्तंभ का वाक्यांश मेल प्रश्न आता है आपका, तो उस प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो आइए, क स्तंभ वाक्यांशस्य ख स्तंभस्य वाक्यांशेन सह मेलनम कुरुत। 2 नंबर का ये प्रश्न आता है आपको, ठीक है। और इसमें आपको क और ख स्तंभ का मिलान करना है। कुछ बच्चे क्या करते, पेपर में ऐसे इस लाइन का इससे, इसका इससे, ऐसे मिलान कर देते। आपको ऐसे मिलान नहीं करना। आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10 लिखा आपने, उत्तर नंबर 10, ठीक है। अब आप उत्तर लिख रहे हैं, आपने एक तरफ लिखा क स्तंभ और एक तरफ लिखा ख स्तंभ, ठीक है। अब पहला है आपका त्यागाय संभृतार्थानाम। अब आपने इसी के सामने इसका आंसर लिखना है, नंबर 1 के सामने, ठीक है। आपका आंसर है सत्याय मित भाषिणाम, और इस तरफ क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है क ख ग और घ। तो आप क्या लिखेंगे, आपने नंबर 1 लिखा त्यागाय संभृतार्थानाम, आपने इसके आगे लिखा ग, इसके आगे लिखा घ, ठीक है। और घ लिखकर फिर ये पूरा उत्तर लिख दिया सत्याय मित भाषिणाम, ठीक है। ऐसे ही फिर नंबर 2 पर चलते हैं। आकार सदृशः प्रज्ञ है। अब इसका उत्तर क्या है, ग। आपने इसके सामने लिखा ग, प्रज्ञा सदृशागम है, ठीक है। फिर आपने नंबर 3 लिखा स पिता पितरस्तासाम। अब इसका उत्तर क्या है, क। आपने इसके सामने लिखा क और फिर लिखा केवलम जन्म हेतव है, ठीक है। अब नंबर 4 लिखा आपने प्रजानामेव भूत्यर्थम। आपने देखा इसका आंसर रखा है, आपने इसके आगे लिखा ख स ताभ्यो बलीम गृहीत। इस तरह से लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं, ऐसे मेल वाले में ऐसे लाइन से इधर उधर ऐसे काटा पीटी कर देते हैं, जो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। इसलिए आप बड़े स्पष्ट सही तरह से लिखेंगे। उत्तर 10 लिखकर जो भी क्वेश्चन नंबर हो, उत्तर नंबर इतना, फिर क और ख, फिर क की तरफ आपने 1 लिखकर ये लिखा, उसके आगे उसका उत्तर लिखा, ठीक है। उसका उत्तर लिखना है, ऐसे नेक्स्ट लिखा, फिर उसके आगे उसका उत्तर, फिर नेक्स्ट लिखा। इस तरह से आप ये प्रश्न करोगे। और केवल आपने नंबर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर 1 ख, नंबर 2 मतलब जो भी इधर का नंबरिंग आपका आंसर है, आपका ख ग इस तरह से लिखकर छोड़कर आ जाते हो। आपने ऐसे नहीं करना, आप पूरा आंसर लिखिएगा। देखिए, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ क्या किया गया, दोनों तरफ ही नंबरिंग दिया गया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, मान धाता च महीपति। जब आप इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर कौन सा है, अच्छा इधर जो नंबरिंग दे रखा ना, मान लीजिए पेपर में क ख ग घ दिया, तो आप क ख ग घ ही लिखेंगे। यदि वहाँ जैसे यहाँ 1 2 3 4 दिया गया, तो यही नंबरिंग लिखेंगे। आपका नंबर 1 का आंसर है नंबर 4। आपने मान धाता च महीपति लिखा, फिर इसके आगे लिखा नंबर 4, कृत युगालंकार भूतो गत है, ठीक है। अब हम चले नेक्स्ट पे, सेतुर्येन महोदधौ विरचित है, ठीक है। अब इसका आंसर है नंबर 3, नंबर 3 क्वासौ दशस्य अंतक है, क्वासौ दशस्य अंतक है। फिर हम चले आगे, अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभृत्यो, ये नंबर 3 है। अब इसका आंसर क्या है, नंबर 2। इसके आगे हमने नंबर 2 लिखा और लिखा याता दिवम भूपते। फिर हमने नंबर 4 लिखा नई केनापि समम गता वसुमती। इसका आंसर है नंबर 1। फिर हमने इसके आगे लिखा नंबर 1 नूनम त्वया यास्यति। आप इस प्रकार से यह वाक्यांश मेल वाला प्रश्न करेंगे। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। जिस तरह से आपको बताया गया उस प्रकार से आप पेपर में लिख कर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।